गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब होता है संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा होना। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सर्व्ड only by the people but by small groups who wish the enhancing their own power। कि कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक के लिए ही नहीं बट एक छोटे से समूह या ग्रुप भी इसको नष्ट कर सकता है क्योंकि वह अपनी पावर को उसके ऊपर डालना चाहता है। बट द स्मॉल ग्रुप हु विश द एनर्जिंग ऑफ देयर पावर, क्योंकि स्मॉल ग्रुप उसके ऊपर अपनी पावर को डालना चाहता है। वेल क्राफ्टेड Constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitutions। कि जो वेल क्राफ्टेड यानी ढंग से बनाए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को इस प्रकार डिवाइड कर दिया गया है जिससे कि एक छोटा सा समूह भी इसको नष्ट नहीं कर सके। वन बी सच द इंटेलिजेंट डिज़ाइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट no single institution acquire monopoly of power। कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब बनाया गया, जब इसको फ्रेम किया गया तो बहुत ही इंटेलिजेंसी मेथड के द्वारा इसको किया गया और निश्चित कर दिया गया कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस का इस पर मोनोपोली नहीं होगी। दिस इज़ द ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर क्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ऐसा करने के लिए इसमें मैनी इंस्टीट्यूशंस को इसमें लगाया गया। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आई और उन्होंने आकर के इस पावर को या इस फ्रेम को बनाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा है ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट पावर क्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट बॉडी लाइक द इलेक्शन कमीशन। ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया जिसमें एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के साथ साथ इंडिपेंडेंट सिचुएशन बॉडी भी इसके अंदर रखी गई जिसमें कि लाइक इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन भी इसके अंदर एक पार्ट बनाया गया। तीन तो पार्ट हैं ही, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो हैं ही, लेकिन एक फोर्थ पार्ट बनाया गया और वो फोर्थ पार्ट है आपका इलेक्शन कमीशन। दिस इंश्योर दैट द इवन ऑफ वन सिचुएशन want to subvert the constitution often can check और ट्रांसग्रेशन। कह रहा है कि ये निश्चित हो जाता करता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नष्ट भी करना चाहे तो अदर इंस्टीट्यूशन आकर के उसको कंट्रोल कर देती है। An intelligent system to check and balance has facilitated the success of the Indian Constitution। और ये निश्चित भी करती है कि अगर वो उसके ऊपर कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है इसी के कारण ही आज सक्सेसफुल बना हुआ है। या अगर वो सक्सेसफुल है तो इसके तीनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर खुद राज तो करते ही हैं, साथ में कंट्रोलिंग भी बनाए रखते हैं।